आपका। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी हुई सीटों पर जीत के लिए योजना बना रही है। इसी के चलते जल्द ही संगठन में बदलाव भी किया जा सकता है और इसके साथ ही हारी हुई सीटों पर लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे, जिसके तहत 5 से 7 बूथों का क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त किया जाना है और इन सीटों पर जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं के दौरे होंगे। और जैसे कि आपको बता दें, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितनी भी हारी हुई सीटें उन पर अब जो है यहाँ पर मंथन किया जाना है, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा चुनावों को लेकर, इसको लेकर एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाना है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो इसी के तहत अब अगला कार्यक्रम उनका क्या कुछ रह सकता है? देखिए दीपाली, उत्तर प्रदेश में सियासी विषाद पर गोटियां बिछने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से देश का सबसे बड़ा दल है, महत्वपूर्ण दल है। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी को ये बखूबी पता है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुनाव में उपयोग करना है। 5 बूथों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, उस क्लस्टर पर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सबकी भूमिकाएं सुनिश्चित की जानी है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन में बदलाव होना है, जो बहुप्रतीक्षित है, जिसमें 40 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं। उत्तर प्रदेश के संगठन के लोग जो दिल्ली के संगठन में शिफ्ट हुए हैं उनकी जगह भरी जानी है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष की टीम है उसको किस तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि दीपाली की 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 80 की 80 सीटें जीतकर देश की जो सत्ता एक बार फिर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित होनी है, उसमें सहयोग कितना करना है। हालांकि विपक्ष भी इसके लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात करें, वो लगातार इंडिया में जो सियासी दल है उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं दीपाली जी। लेकिन संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी कुछ सीटों पर जो है हार मिली है, तो ऐसे में क्या कुछ वजह उसके पीछे की बताई जा रही है नेताओं की तरफ से? देखिए 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था दीपाली, और ये गठबंधन बहुत मजबूत था। देश में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। हालांकि 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली थी, जबकि 16 सीटें विपक्ष ने जीती थी, जिसमें 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी, जिसमें सोनिया गांधी खुद उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। ये सीटें हैं जो अब 14 सीट बची है, जिसमें आजमगढ़ और रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने वापस कर ली है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने वहां पर जीत दर्ज की थी। अब चुनावी घमासान शुरू हो गया और ऐसे में संगठन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त करने की अनाउंसमेंट अगले 1-2 दिन में कर सकती है दीपाली जी। लेकिन संजीव जी, अगर फिर से एक बार हार का सामना अगर बीजेपी को करना पड़ता है तो कितना नुकसान इस बार देखना पड़ेगा? देखिए उत्तर प्रदेश गया तो पूरा देश गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इस बात को लेकर है, क्योंकि आप समझिए मध्य प्रदेश की बात करें तो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वही स्थिति राजस्थान की थी, वही लगभग स्थिति बिहार की थी। उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी स्टेट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन से बेहतर रहा था। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हो सकता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में ज्यादा से ज्यादा जीतकर भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होना चाहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर पता है, यदि विपक्ष उत्तर प्रदेश में उन पर भारी पड़ गया तो निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने भी बातचीत में बताया कि किस तरीके से बीजेपी के लिए जो है अब एक चैलेंज जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है। जितनी भी हारी हुई सीटें हैं उन पर कैसे जीत हासिल करनी है, इसको लेकर आगे अब काम किया जाएगा पार्टी की तरफ से। चलिए बढ़ते आगे, लगातार मौसम की